अब आगे आचार्य कहते हैं व्रती कौन है। पेज नंबर 275, गद्य नंबर 696, 696। एवं उक्तेन इस प्रकार कही गई, प्रकारेण प्रकार से, हिंसादि दोष दर्शिनो अहिंसादि गुण अहित चेतसा परम प्रयत्नस्य हिंसादीनि व्रतानि यस्य सन्ति सा। कहते हैं जो ऊपर हमने इस प्रकार आपसे कहा उसमें हमने बहुत अच्छी तरह हिंसा आदि के दोषों को दिखलाया, उनका दर्शन कराया। अब जिसका चित्र कैसा हो गया है, उन हिंसा आदि से दूर हटकर अहिंसा आदि में लग गया है और वह परम प्रयत्न करके अत्यंत प्रयत्नशाली होकर आगे इस मार्ग में बढ़ेगा, उसको क्या संज्ञा देंगे, उसकी चर्चा यहाँ पर हम करते हैं। इसलिए वह अहिंसादीनि व्रतानि यस्य सन्ति सा, जिसके है वह कैसा है, क्या है, उसका वर्णन आगे करेंगे। वह कैसा है तो सूत्र नंबर 18 में कहते हैं निःशल्यो व्रती, निःशल्यो व्रती। वह निशल्य जो है, शल्य से रहित जो है वह व्रती है। शल्य से रहित पना ही व्रत है और वह जिसके है सो वही व्रती है। शृणाति हिनस्ति इति शल्यम, जो क्या करती है तो कहते हैं शृणाति हिनस्ति इति शल्यम, जो चुभती है, पीड़ा देती है, कष्ट पहुंचाती है, उसका नाम शल्य है। शरीरानुप्रवेशी कंडादि प्रहणम शल्यम एव शल्यम, जैसे शरीर में प्रवेश किया हुआ कांटा, शरीर में प्रवेश किया हुआ कांटा जिस प्रकार चुभता है, उस कष्ट पहुंचाता है, दुख देता है, वैसे ही शल्यम, वैसी ही यह शल्य है। जैसे शल्य मतलब कांटा, शल्य शब्द का अर्थ ही है कांटा। तो जैसे शल्य है वह शल्य कांटा उस जीव के अगर शरीर में प्रवेश कर जाए तो जब तक वह निकलता नहीं तब तक वह चुभता रहता है। इसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं फांस। फांस होती है बांस की, बांस का जो डंडा होता है उसका एक छोटा सा तिनका होता है, वह यदि किसी भी अंग में शरीर के प्रवेश कर जाए तो वह चुभता रहता है जब तक कि वह पूर्णतया बाहर ना निकल जाए। निकलते समय अगर मानो उसको पिन आदि के माध्यम से कोई बाहर निकाल रहा है और उस निकालते समय भी यदि कुछ एक भी कण उसका शेष रह जाता है तब भी वह निरंतर चुभता चला जाता है। आगे यथा जैसे तत्प्राणिनः बाधाकरम, जिस प्रकार वह प्राणी को बाधाकरम अर्थात बाधा को पहुंचाने वाली है, तथा उसी प्रकार शारीरमान सबाधा हेतुत्वात् कर्मोदय विकारः शल्यम इति अपचयते। कहते हैं जिस प्रकार वह कांटा आदि उस जीव के, संसारी जीव के शरीर में चुभता रहता है, कष्ट पहुंचाने वाला होता है, बाधा को करने वाला होता है, वैसे ही ये शल्य क्या करती है, शरीरमान, जो शरीर को धारण करे हुए जीव हैं उनके सबाधा हेतुत्वात्, बाधा सहित कारण से कर्मोदय विकारः, कर्म के उदय का विकार करने वाली है। अर्थात कर्मोदय जनित विकार में भी शल्य का उपचार कर लेता है, अर्थात उसे भी शल्य कहते हैं। जिस प्रकार कांटा आदि शल्य प्राणियों को बाधा कर होती है, उसी प्रकार शरीर और मन संबंधी बाधा का कारण होने से कर्मोदय जनित विकार में भी शल्य का उपचार कर लेते हैं, अर्थात उसे भी शल्य कहते हैं। यहां पर बहुत अच्छी तरह समझना कि शल्य क्या है। कर्म से के उदय से मन और शरीर सबको चुभ रही है, चुभ रही है अर्थात मुझे वह चाहिए, कैसे भी करके वह प्राप्त हो, मिल जाए आदि रूप में उसे परेशान करती है। तत्त्रिविधम, वह 3 प्रकार की है।
माया शल्यम, निदान शल्यम, मिथ्या दर्शन शल्यम इति। वह 3 प्रकार की है, माया, निदान और मिथ्या दर्शन या मिथ्या। माया क्या है? निकृति, वंचना। निकृति अर्थात स्वभाव को विकृत करना, जो जिसका यथार्थ स्वभाव है तदरूप नहीं होके अन्यथा। वंचना अर्थात ठगना, ठगी जिसे कहते हैं। मन में होए सो वचन उचरिए और वचन होए सो तन सो करिए। लेकिन इसको उल्टा कर दे कि मन में कुछ, वचन में कुछ और काय से कुछ जो प्रवृत्ति है उसका नाम ही है माया। निदानम भोग विषय भोगाकांक्षा। और निदान क्या है? मुझे विषय भोग की सामग्री उपलब्ध हो। इन व्रतों का फल क्या है? अरे इन व्रतों का फल तो स्वर्ग है, सो मुझे उस स्वर्ग की प्राप्ति हो। इन विषय भोगों को त्याग, इन व्रतों का धारण करने का फल क्या है? संपत्ति है, तो मुझे उस संपत्ति की प्राप्ति हो, ऐसी भावना। और मिथ्या दर्शनम अतत्व श्रद्धानम। और मिथ्या दर्शन क्या है? अतत्व श्रद्धानम अर्थात तत्वों के प्रति जो अश्रद्धा है, अर्थात श्रद्धा नहीं होना ही यहाँ पर अच्छी तरह क्या जानना? वह मिथ्या दर्शन जानना। मिथ्या दर्शन की परिभाषा 2 प्रकार से बनाते। एक तो अतत्व श्रद्धानम, जो वास्तविक तत्व नहीं है उसकी श्रद्धा करना, और दूसरा तत्वम अश्रद्धानम अर्थात तत्व के प्रति अश्रद्धा का भाव होना। दोनों बात एक ही है, बस उसको कहने का तरीका बदल देते। आगे, एतस्मात् त्रिविधात् छल्यात् निष्क्रांतो निशल्लो व्रति इति उच्यते। यस एतस्मात् अर्थात ये ऊपर कही गई त्रिविधात्, तीनों प्रकार की, सल्लात शल्यों से जो निष्क्रांतो रहित हो जाता है, दूर हट जाता है, वह निशल्यो निशल्य व्रति इति उच्यते कहलाता है। वह निशल्यो व्रति, इन तीनों से जो अतिक्रांत अर्थात रहित हो जाता है, दूर हो जाता है, उसका नाम व्रति है। अत्र च उद्यते, और यहाँ पर कहते हैं, अब शंका के रूप में उसके विषय में और कहते हैं, शल्य अभाव निशल्यो व्रति संबंधात व्रति ना निशल्यत्वात् व्रति भवितुम अर्हति नहीं देवदत्तो दंड संबंधात छत्री भवति इति। प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछता है कि हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि शल्य के अभाव से निशल्य हुआ और व्रत के संबंध से व्रति हुआ, ना कि निशल्यत्व से व्रति कैसे हुआ, भवितुम अर्हति कैसे हुआ, ये हमको समझ में नहीं आया। शल्य के ना होने से निशल्य हुआ और व्रतों के धारण करने से व्रति हुआ, तो फिर आपने जो कहा कि शल्य रहित होने से व्रति नहीं हो सकता, तो उदाहरण के लिए उदाहरण क्या दिया, जैसे नहीं देवदत्तो दंड संबंधा छत्री भवति, जैसे देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति हाथ में दंड लिए हुए है, हाथ में लाठी लिए होने पर वह छत्री नहीं होता। हाथ में कोई डंडा लिए तो उसे छत्री नहीं कहते, ऐसे जिसके निशल्य नहीं है उसे व्रति नहीं कहते। तो आपने ये लक्षण कैसे बनाया? तो आचार्य उनको उत्तर देते हुए कहते हैं, अत्र उच्यते, यहाँ कहते हैं, उभय विशेषण विशिष्ट स्पष्टत्वात्, कहते हैं व्रति होने के लिए दोनों विशेषणों से युक्त होना आवश्यक है। मतलब पांचों व्रतों का पालन करना अनिवार्य है, सो तो व्रतिपना होगा, और तीनों शल्यों से रहित होने से निशल्यपना होगा। जिसके निशल्यपना है वह ही व्रति होगा। देखो शंकाकार ने कितनी गहराई में जाके प्रश्न पूछ लिया कि शल्य से रहित होना तो निशल्य हुआ और व्रतों को धारण करने से व्रति है, तो व्रतों को धारण करने वाला ही व्रति है, ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि निशल्यो व्रति, जो शल्य से रहित है वो व्रति है? तो आचार्य इसको अच्छी तरह समझाते हुए कह रहे हैं
कि व्रती होने के लिए इन दोनों विशेषणों की परम आवश्यकता है। क्यों? तो कहते हैं आगे, ना हिंसादादि उपरति मात्र व्रताभि संबंधत्वात् व्रती भवन्ति अंतरेण शल्य अभावम। यदि किसी ने शल्यों का त्याग नहीं किया और केवल क्या किया, हिंसादिक व्रत मात्र अभिसंधत्वात् व्रती, हिंसादिक दोषों को छोड़ दिया है तो वह व्रती वह व्रती नहीं हो सकता। सती होने पर, क्या होने पर, सल अपगमी व्रत संबंधात व्रति विवक्षितो यथा, जैसे बहुक्षीर धृतो गोमान इति व्यपदिश्यते। यहाँ ऐसा व्रति इष्ट है जिसने शल्यों का त्याग करके व्रतों को स्वीकार किया हो। सती होने पर व्रत शल्य अपगमी, शल्य से रहित, व्रत संबंधात व्रति विवक्षितो, यहाँ पर मात्र उनकी ही विवक्षा की गई है। यथा जैसे, उदाहरण के लिए, बहुक्षीर धृतो गोमान इति व्यपदिश्यते, जैसे यहाँ बहुत घी दूध होता है वह गाय वाला कहा जाता है। जिसके बहुत घी दूध होता है सो वह गाय वाला कहा जाता है। वैसे ही जो निशल्य होता है उसको ही व्रती कहा जाता है। बहुक्षीर धृत अभावात् सतीषु अपि गौषु ना गौमांस तथा सल्लत्वात् सत्सु अपि व्रतेषु ना भवति यह तु निशल्लः सा व्रती। क्या उदाहरण देते, कह रहे हैं कि बहुक्षीर धृत अभावात, कोई उसके यहाँ घी दूध आदि नहीं होता, सतीसु अपि गोषु, वो गायें उसके पास हैं, तब भी वह गोमांसा, गो वाला नहीं कहलाता। कोई नहीं कहता कि इसके यहाँ गाय है, क्यों? दूध घी तो होता ही नहीं है। तो जिसके यहाँ दूध घी नहीं है वह गौ वाला नहीं कहलाता, और जिसके यहाँ घी दूध होता है तो लोग कहते हैं बड़ी गायों वाला है, गायों वाला, इसलिए तो उसके यहाँ घी दूध आदि होते हैं। उसी तरह सल्लवत, ससल्लवत, जिसके पास सल्ल है उसके पास व्रतीषु, व्रत होने पर भी ना व्रती नहीं कहलाता। यह जो निशल्लाह, जो निशल्ल है सव्रती, वह व्रती कहलाता है। एक एक पंक्ति में आचार्य महा आनंद भर रहे हैं, एक एक शब्द का उदाहरण दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी बात हमने वो लिख दी और आपको स्वीकार करनी, नहीं, सारे विषयों को समझाते हुए, स्पष्ट करते हुए एक एक का उदाहरण आचार्य अच्छी तरह बतलाते। अब आगे आचार्य उसके भेद करते हुए, व्रती के दो भेद हैं उनके विषय में स्पष्ट करते हैं। वह यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 698, तस्य भेद प्रतिपादनार्थम आह, उनके भेदों को बतलाते हुए या बतलाने के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं? अगार नगारश्च, अगार नगारश्च, सूत्र नंबर 19, अगारी अनगारिश्च, अगारी और अनगार के भेद से वह दो प्रकार का है। अब उसको बतलाते हैं। 699 गद्य पूरे होने को जा रहे हैं और हम 700 नंबर के गद्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ग्रंथ में टोटल गद्य कितने हैं आज अपन देखते, 938 गद्य हैं, जिसमें से हम लोग 700 गद्य पूर्ण करने जा रहे हैं। अब मात्र 228 गद्य बाकी रहेंगे। चलिए आगे। प्रति श्रेयार्थी भी अंग्यते इति अगारम भीष्म तद अनागारी तदवा अनगारी। कहते हैं आश्रय चाहने वाले प्रति आस्यार्थी भी, आश्रय को चाहने वाले जिसे अंगीकार करते हैं वह अगारम, अगार कहलाता है। अगार शब्द का अर्थ है वेशम, वेशम मतलब होता है घर, और उस घर में जो रहता है या उस घर का जो है तत्
वा अनगारी, और जिसकी वह नहीं है वह नहीं, तदवान, उसका जो है, जो उससे युक्त है, वह अगारी अर्थात घर वाला कहलाता है। ना विद्यते अगारस्य, और जिसके वह अगार नहीं है अर्थात घर नहीं है, वह क्या कहलाता है? अनगारा अर्थात घर से रहित कहलाता है। मूल रूप से दो शब्द हैं, एक अगार और एक अनगार। अगार शब्द का अर्थ ही है घर, तो जो आश्रय को देता है, रहने के लिए जो छत देता है, अपन के मुख्य रूप से कहते हैं छत, कि आपके पास एक छत है, हाँ छत है, तो वह जो छत देता है, आश्रय देता है, उसका नाम है अगार। और उस अगार अर्थात घर से जो युक्त है, सहत है, उसका नाम है अगारी, या घर जिसके है वह है अगारी। और ना विद्यते अगारम यस्य, जिसके अगार नहीं है, अस्य जिसके, इति अनगार, वह अनगार कहलाता है। द्विविधो व्रति, व्रति दो प्रकार का है, अगारी अनगारश्च, अगारी और अनगारी के भेद से वह व्रति दो प्रकार का कहा गया है। ननु, अब शंका कहते हैं, च अत्र विपर्योपि प्राप्नोति शून्यागार देव कुलाद्रिवास आवासस्य मुनि अगारित्वम अनिर्वृत्ति विषय तृष्णस्य कुतः चित्करण कारणात् गृहं विमुच्य बनि वसतो न अगारत्वम च प्राप्नोति इति। अब कहते हैं कोई जीव है और उसने क्या किया, अभी अगारी और अनागारी का जो आपने ऊपर स्वरूप कहा, उसमें कुछ विपरीतता का अर्थ भी प्राप्त होता है। कैसे होता है? च अत्र विपर्योपि प्राप्नोति, यहाँ पे कुछ विपरीतपना भी प्राप्त हो जाता। कैसे हो जाता है? तो कहते हैं शून्यागार अर्थात जो किसी के द्वारा छोड़ दिया घर है, शून्य घर है, उस घर में देवकुलाद्रि आवास्य, और देवकुल में निवास करते हैं, वे अगारी हो जाएंगे। और मुनि देवकुलादि वाशस्य मुनि अनगारित्वम, उनमें जो रहते हैं वे सब मुनि भी अगारी कहलाएंगे, क्योंकि वे घर में रहते हैं। किसी के द्वारा छोड़ा गया स्थान है जिसे ये कहते हैं शून्यागार। और देवकुल अर्थात मंदिर आदि या धर्मशाला आदि हैं, उनमें जो रहते हैं वे मुनि महाराज भी अगारी कहलाएंगे। और अनिर्वित्त विषय तृष्णस्य कुतः चित कारणात् ग्रहम विमुच्य बनी बसिता। और यदि कोई जीव है, सामान्य जीव है, और वह उसने विषय कषायों को तो नहीं छोड़ा, तृष्णा आदि तो नहीं छोड़ी, लेकिन किसी कारण के वशात घर छोड़कर और वन में जाकर बस गया, विषय कषणा का तो त्याग किए बिना ही और घर वन में जाके बस गया। एक एक शब्द देखना, कुतः चित, कुछ चित क्या हुआ, कारणात किसी कारणवशात, गृहम ब्रह्मुच्च घर को छोड़कर, बनी वसिता वन में जाकर बस गया, तो क्या उसके अनगारित्वपना प्राप्त होगा? तो क्या आप उसे अनगारी स्वीकार करेंगे? तो कहते हैं नैष दोषा, यह कोई दोष नहीं है। क्यों ये दोष नहीं है? भाव आगारश्च विविक्षितात्वात्, कहते हैं यहां भाव आगार की अपेक्षा है, भाव आगार की मुख्यता है। अरे घर छोड़ तो दिया है, बाहर जाके बस गया है, लेकिन अभी उसके भावों में घर है, इसीलिए वह व्रती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भावागार की विवक्षा है। चारित्र महोदय सती अगार संबंधम प्रति अनिर्वित्तः परिणामो भाव आगारम इति उच्यते। कहते हैं चारित्र मोहिनी कर्म के उदय होने पर भी अगार संबंधम प्रति, अगार संबंध के प्रति जो निर्वित्तः अनिर्वित्तः परिणामो, निर्वित्ति रूप परिणाम नहीं है, वह ही भावागार कहा जाता है। चारित्र मोहिनी का उदय होने पर जो परिणाम घर से निर्वित्त नहीं है, वह भावागार है, भाव रूप से आगार है। छोड़ने का भाव ही नहीं है जिसके, उसने भली घर छोड़ने का कह दिया, हमने घर छोड़कर जंगल में जाके बस गए, लेकिन अभी चारित्र मुनि के उदय वशात परिणामों में जिनके घर है सो भी भावागार हैं, अर्थात घर में ही रहने वाले हैं। सा यस्य अस्ति सा
अवगारी बने वशनपि, कहते हैं वह जीव ही वन में रहते हुए निवास करते हुए भी आगारी है। गृहे वशन्नपि तद अभावात अनगार भवति इति च भवति, और घर में रहते हुए भी जिसके भाव आगारपने का अभाव है, अर्थात जिनकी आश्रय का कोई भाव नहीं है या घर के प्रति जिनकी कोई मोह ममत्व तो नहीं है, वे घर में रहते हुए भी अनगारी हैं। ननु, अपना शंका करते हैं, ननु चा अगारिणो व्रतत्वम न प्राप्नोति, अगारी व्रती नहीं हो सकता क्योंकि उसके पूर्ण व्रत नहीं पलते। आसकल व्रतत्वात्, क्योंकि उसके पूर्ण व्रत नहीं पलते। आचार्य कहते हैं नईश दोषा, यह कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? तो कहते हैं नैगम आदि नय अपेक्षया अगारिणो अपि व्रतित्वम उपपद्यते नगर आवासवत। कहते हैं नैगम नय आदि की अपेक्षा अगारों में अर्थात ग्रहों में रहते हुए भी व्रती के व्रतपना संभव है नगरवास की अपेक्षा, अर्थात नगरवास के समान नगर में रहते हुए भी उनके व्रतपना संभव हो जाता है। यथा जैसे गृहे अपवर की वा वसन्नपि नगरवास इति उच्यते। कोई घर में या झोपड़ी में रहता है तो भी मैं नगर में रहता हूं यह कहा जाता है, उसी प्रकार उसके पूरे व्रत नहीं है। उदाहरण देखो कितना अच्छा दे रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं कि कोई जीव घर में रहता है लेकिन कहता है, जैसे कोई पूछे आप कहाँ रहते हैं, मैं राहतगढ़ में रहता हूँ, तब पूरे राहतगढ़ में तो नहीं रहता कहाँ है, घर में रहता, लेकिन कहने में क्या था, मैं राहतगढ़ में रहता हूँ। ऐसे ही कुछ व्रत उसके पास रहते हैं इसलिए वह व्रती कहलाता है। नगरवास इति उच्यते, तथा वैसे ही असकल व्रतोपि नैगम संग्रह व्यवहार नय अपेक्षया व्रति इति व्यपदिश्यते। संपूर्ण व्रत नहीं होने पर भी उसे व्रति की संज्ञा प्राप्त हो जाती है। अब वह व्रति कैसा है, सो उस व्रति का भी आगे क्या भाव है, किस रूप में भाव है, और वह शकल व्रति, अणुव्रति, महाव्रति के रूप में जो भेद विवक्षा करी है उनमें यहाँ पर अणुव्रति, क्योंकि पहले ही आचार्य देश तो सर्वतोणु महति ऐसा सूत्र कहकर उसे दो भागों में विभक्त करते हुए आए हैं। अब यहाँ पर उनमें से जो प्रसंगवशात प्राप्त है उसकी चर्चा करते हैं। अत्र आह किम, यहाँ कहते हैं क्या, अहिंसादि नाम अन्य अन्यतमः स्म अद्यः प्रतिनिवृत्ति सा खलु अगारी व्रति न एवं ही तरहि पंचतया अपि व्रते विकल्पेन विवक्षिता इति उच्यते। यहाँ पे कहते हैं जो हिंसादि 5 प्रकार के पाप हैं, उन 5 प्रकार के पापों में से किसी एक से निवृत्त है, क्या वह अगारी है, क्या वह अगारी है, व्रती है? तो कहते हैं ना एवं ही तरही, नहीं ऐसा नहीं है। तो क्या है? तो कहते हैं पंचतया अपि वीरते वैकल्वेन विवक्षिता इति उच्यते। कहते 5 चाहिए, भले वे अधूरे हों लेकिन चाहिए 5 हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्रत को, अहिंसा व्रत को धारण कर ले, या सत्य व्रत को अकेला धारण कर ले, या अचौर्य व्रत को अकेला धारण कर ले, या 2.5 व्रतों को धारण कर ले तो वह अणुव्रती कहलाने लगेगा। आचार्य कहते नहीं, चाहिए 5 ही हैं, चाहे वे एक देश हों। जिसके एक देश से 5 प्रकार की व्रति है वह अगारी है। यह अर्थ यहाँ विवक्षित है। इसी बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण रखते, कि हमने कह दिया अणुव्रति है तो आप ऐसा नहीं मान लेना कि अणुव्रति मतलब थोड़ा सा है।